कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती, कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती। ठहर जाती है दरवाजे पर, कभी अंदर नहीं आती। और लिखा है जब से मैंने दरवाजे पर या गौस अल मदद, और लिखा है जब से मैंने दरवाजे पर गौस या गौस अल मदद, बलाएं सर पटकती है मगर सर पर नहीं आती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन ला इब्तिदाअ लिहद्दिही वला इंतहा लिअददिही, ला इत्तिसाअ लिगायतिही वला इंक़िताअ लिअमदिही, हम्दन यकूनु वसीलतन इला ताअतिही व ग़ुफ़रानिही व ज़रीअतन इला मारिफ़तिही व रिज़वानिही। अला लहुल खल्क़ व लहुल अम्र व ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द। अल्लाहुल्लज़ी तमज्जद बिल अज़्मति वल किब्रिया व तहल्लल बिल फ़ख्र वल आला व तअज़्ज़ज़ बिल बिर्रि वल जलाल व तक़द्दस बिल हुस्न वल जमाल। खालिकुन ला नज़ीर लहु व मालिकुन ला शरीक लहु व वाहिदुन ला ज़िद्द लहु व मा जिद्द ला ज़िद्द लहु व समदुन ला कुफ़्व लहु व इलाहुन ला जुज़्अ लहु। हुवा रब्बुस समावाति सबअ वल अर्दि व मन फ़ीहिन व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रौनक़े स्टेज उलमाए बावक़ार, खुसूसन हज़रत अल्लामा मौलाना क़मर आलम मिसबाही साहिब क़िबला दामत फ़यूज़हुम और हज़रत मौलाना हाफ़िज़ व क़ारी ज़ाकिर साहब क़िबला और दिगर उलमाए कराम, अइम्माए मसाजिद, हुफ़ाज़े कराम, आप तमाम की मौजूदगी इस जलसे की मकबूलियत का ज़रिया बनेगी इंशाअल्लाह। बड़े अच्छे अंदाज में नात ख़ानी वगैरह हो चुकी, मगर मुझे एक भाई ने हुक्म दिया, शायद कहीं सुने होंगे ये इस पे, तो बोल रहे थे आला हज़रत की नात के दो शेर में भी मशहूर नात है, मुझे हुक्म दिया कि मैं पढ़ देता हूँ। उससे कबल मैं आप लोगों से गुजारिश करूँ, अगर आप मेरी गुजारिश को कबूल फरमाएँ, थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह खैर फरमाए। आप भी आ जाए, आप आ जाओ बेटा, माशाअल्लाह। थोड़ी देर तकरीबन आधा घंटा या पौन घंटा आप लोगों की खिदमत में कुछ अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। उसके बाद फिर मैं मेरे घर को, तुम तुम्हारे घर को। मगर जो भी वक्फ़ा हमारी तुम्हारी सोहबत का है, ये है कि एक दूसरे की रज़ामंदी के साथ गुजरे तो अच्छा है। दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मशहूर कलाम है, मशहूर ज़माना कलाम है। मुझे एक नौजवान ने भी कहा, मैं दो शेर पढ़ देता हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ें तो और भी अच्छा है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, बोलिए सबसे औला वो आला हमारा, सबसे बाला वो वाला हमारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार,
मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का हमारा नबी। सुभान क्या अल्लाह। खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझद दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा मुझद दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा नबी। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना हबीबना अज़मतिना व नूरिना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह का कुरान बंदों को दुआ सिखाते हुए इरशाद फरमाता है कि जब तुम मेरी बारगाह में दुआ करो तो यूं कहो, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ, उनके रास्ते पर नहीं जिन पर तेरा गजब हुआ, और जो बहके हुए लोग हैं, धुतकारे हुए लोग हैं। इस आयत, दो आयतों की रोशनी में मैं चंद बातें आप लोगों की खिदमत में अर्ज करूंगा, फिर इंशाअल्लाह मजलिस खत्म होगी। अगर आप लोग सुनने का इरादा रखते हो तो तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मैंने गुजारिश कर दी है उन लोगों से। बहरहाल बैठिए आप, मुझे बस सुनिए आप, जो आवाज़ तो मेरी आप तक आई रही है, कोई मसला नहीं, आप बैठिए। गुजारिश की थी आपने उस पर तवज्जो, इस पर मुझे कोई मतलब ये नहीं है, पर आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि आपको तो सुनना है और आवाज़ तो वो जो गाड़ियाँ लगी हैं वहाँ तक भी जा रही है। तो लोग बोलेंगे हजरत हम सुन ही रहे हैं तो काय को आगे पीछे होता है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन गुजारिश ये है कि मैं जो आप लोगों की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, जो कुछ हो कोशिश मैं ये करता हूँ, उलमाए कराम बैठे हैं, मैं कोई मुकर्रिर या बड़ा वो तो हूँ, क्योंकि हर चंद मुझे नसीहत की ज़रूरत है, मेरा वो मतलब है नहीं कि मैं नसीहत किसी को कर सकूँ, मुझे नसीहत की ज़रूरत है, मगर जो भी कुरान और हदीस की रोशनी में आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ, तो जलसे का मकसद हासिल हो इस तरीके पर कि आप कम से कम एक बात मेरी ले जाएं। जलसा बनाम जलसा ना हो, जलसे से कुछ ना कुछ बंदों को मिले, मुझे भी मिले, आपको भी मिले। बेशक इस तरीके से अगर जलसे हों, हजरत मौलाना बाबा कौमो मिल्लत ने हाफिज साहब तैयब साहब क़िबलानी जलसा जो रखा, एक मिसाल आप लोगों के सामने रखी है। ये तमाम लोगों के लिए सीखने वाली बात है कि 11वीं तो सभी करते हैं, घर में इन प्रोग्राम तो सबके होते हैं, घर भरने का प्रोग्राम हजरत ने फरमाया कि इफ्तिदार जो भी है वो भी होता है, 11वीं भी होती है, छठी भी होती है, लेकिन हजरत ने जो तरीका इस्तेमाल फरमाया
तो क्या ही अच्छा हो कि हम तमाम भी इससे कुछ सीख कर जाएं कि हमारे घर में भी अगर 11वीं हो तो हम भी ऐसी कोई छोटी सी मजलिस रखें जिसमें गौसे पाक के फरमान लोगों को बताए जाए, गौसे पाक की जिंदगी लोगों को समझाने की कोशिश की जाए। बेशक बेशक बेशक। गौसे पाक का जो मर्तबा है बहुत बुलंद व बाला है, मगर हमारी कौम का अलमिया यह है कि हम गौसे पाक की फजीलत तक महदूद रह गए, उनके मकाम व मर्तबे तक ही महदूद रह गए। उनकी जिंदगी का जो तरीका था, जो जरूरी था हमारे लिए उस पर चलना, उस चीज को हमने थोड़ा सा कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया। 11वीं बड़े जोरों में होती हैं, छठी और फिर चर्चा होती है कैसी करे बोलते हैं, मैं छठी हमारी 11वीं कैसी हुई थी, उनकी 11वीं से अपनी तरह उठ के थी बोलता उन्हें। तो ये 11वीं जो है उठाने बिठाने के लिए नहीं होती। अभी मैं अंदर था, हजरत एक जुमला इरशाद फरमा रहे थे कि मेरी 11वीं रखने का मकसद ये नहीं कि मैं लोगों के सामने अपनी शान जाहिर करूं, बारगाह गौसियत में ये तोहफा है, खिराज अकीदत है गौसे पाक की बारगाह में। मगर खिराज अकीदत के साथ साथ क्यों हम उर्स मनाते हैं अल्लाह के नेक बंदों का, क्यों 11वीं होती है, क्यों छठी होती है? शरबत पिलाने का नाम सिर्फ छठी नहीं है, और खिचड़ा पकाने का नाम जो है वो इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है। इमाम अली मकाम और गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सही मानों में उनको पढ़ा जाए, उन लोगों को सुना जाए, और वो जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर चलने की कोशिश की जाए। क्या की जाए? बोलो। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि जैसा गौसे पाक करे वैसा करना, क्योंकि मुझे मालूम है हम कर नहीं सकते, इसलिए जो बात होती नहीं बोलना गई। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब में लिखा कि जब मैं मुजाहिदा करता था, जब मैं इबादत और तकवे और मारिफत इलाही की राह में सुलूक के रास्ते में जो आजमाइशें मुझ पर गुजरी हैं, 11वीं का खाना खाने वालों सुनो, गौसे आजम ने फरमाया इबादत और रियाजत के दौर में अल्लाह की मारिफत और सुलूक के रास्ते में जो कठिनाइयां और जो आजमाइश मुझ पर गुजरी हैं, अगर मैं तुमको बता दूं तो तुम्हारे सीने में अगर लकड़ी और पत्थर का दिल न हो, अगर वही गोश्त का दिल हो, तो मैं यकीन से कहता हूं कि मेरी आजमाइशों को सुनकर तुम्हारा दिल पानी बन के बह जाएगा। एक हरा झंडा फड़का दिए, अल फातिहा बोले, तुम भी खाओ हम भी खाओ, तुम तुम्हारे घर को हम हमारे घर को, ये मकसद नहीं है 11वीं का। सिर्फ इसी पर इसको मौकूफ मत रखो। गौसे आजम ने जो किया उस पर करने की को मकाम गौसे आजम का बहुत बड़ा है। गौसे आजम की ये करामत है, गौसे आजम की वो बड़ी अच्छी बात है माशाअल्लाह। और है वली जो होता है अल्लाह का वली, वो साहिब मर्तबा ही होता है। जो वली होता है दुनिया में है तब भी और दुनिया से चला जाए तब भी। हाँ, ये जो गलत फहमी लोगों में डालने की कोशिश करते हैं लोग के वली जो दुनिया से चला गए, कब्र में चला गए, अब वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कुछ ताकत नहीं है, वो जानते नहीं सुनते नहीं, माअज़ल्लाह, ये इस्लाम में सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि हमारे अकायदों की किताब में है अल वलिय्यु फिद दुनिया कस्सैफि फी गमदिही इदा माता तजर्रद अन्हु यकूनु अक़वा फी तसर्रुफ। अकायद की किताब में है कि वली जब तक दुनिया में कैदे हयात होता है तो वो ऐसा होता है जैसे तलवार मियान में हो, और जब उनका पर्दा होता है वली का, जब वो कब्र में तशरीफ ले जाते हैं तो नंगी तलवार की तरह हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ये तो एक वली की बात है। वलियों में जो क्वालिटी और दर्जात होते हैं, उन दर्जात में जो सबसे बड़ा दर्जा है मकाम गौसियत, फिर गौसियत में भी उलमा बैठे हैं, दर्जे होते हैं, फिर गौसियत का जो सबसे बड़ा दर्जा है गौसियत कुबरा, गौसे आजम जिसे कहा जाता है। हमारे गौसे आजम तो उस मकाम पे पहुंचे हुए हैं। आपने खुद अपना जो कसीदा है उसमें आपने फरमाया वलियों के ताल्लुक से कि ऐ वलियों मकाम शरीफ तुम फजलती मिन बादी शुक्री, मुझे जब मारिफत इलाही के जाम पिलाए गए तो मैं जाम पी लिया, पी के प्याला वापस रखा। ऐ वलियों जो मैं पीने के बाद प्याले में बचा था वो तुम पिए बोले।
एक प्याला है, एक बर्तन है, गिलास है, अगर हम उसमें दूध डालें, पानी डालें, शरबत पूरा खत्म करके पी के रख दिए तो बाद में निथर के नीचे कतरे दो कतरे जमा होते। समझ में आ रही बात? गौसे आजम बोले शरीफ तुम फुजलती मिन बाद शुक्री, जब मैं मस्त हो गया तो मेरे बचे हुए प्यालों से जिन जिन ने पिया वो अल्लाह के वली बने। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे फरमाया मकाम मुकुमुल उला जमान वलाकिन, अय वलियों तुम्हारा मकाम बड़ा है, तुम भी विलायत के दर्जे पे पहुंचे, वलाकिन मकामी फौककुम माजाला आली, लेकिन तुमको जो भी दर्जा मिला है मेरे दर्जे तक तुम में से कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मुझे रब ने वो दर्जा दिया है अब वो कयामत तक उसमें किसी किस्म का कोई जवाल नहीं, माजाला वो हमेशा। और एक जगह आपने कौल सुना होगा उलमा की ज़बान से, आपने फरमाया अफला शुमूसुल अव्वलीना व शम्सुना, मुझसे पहले जो विलायत के सूरज चमके चमके और वो डूब गए, लेकिन अबदन अला उफुकिल उला ला तगरुबू, मैं ऐसा चमका हूं कि अब कयामत तक मेरी अजमत जो है वो मेरी अजमत का सूरज डूबने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मेरा नाम कयामत तक बाकी रहेगा। और ये जो बका अजमत की, बका रिफात की, ये जो बका सर बुलंदी की, ये जो बका आपके नामो नमूद की अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, ये तुम्हारे मेरे 11वीं करने की वजह से नहीं। गौसे पाक की 11वीं करे तो हमारे करने से उनका मकाम बढ़ता, ऐसा नहीं सोचना। उनकी 11वीं करे तो हमको अल्लाह की रहमत नसीब होती, उनको किसी की जरूरत। उन्होंने फरमाया मेरा सूरज ऐसा चमका है कि अब वो कयामत तक गुरूब होने वाला। इसीलिए और भी औलिया इकराम दुनिया में गुजरे, हर किसी के बारे में किसी न किसी ने कुछ न कुछ बोला, मगर गौसे आजम की जात ऐसी है कि सुन्नी हो, देवबंदी हो, कादियानी हो, नेचरी हो, अहले हदीस सलफी हो, कोई भी हो, सब इतना तो मजबूरन या किसी भी तरीके से हो, इतना तो सब अपनी जबान हाल से कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के वली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो अल्लाह के वली भी मानते फिर धांधली भी करते, उनको वली मानते फिर बोलते कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, फिर उनको वली कहीं को मान रहे हैं। उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा वह अम्मल विलायतो फहिया लिमन यतवल्लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हदीसहु अला तरीक़िल इल्हाम, जो अल्लाह का वली होता है उसकी शान ये है कि जो होने वाला है उन तमाम वाक़ियात का इल्म अल्लाह अपने वली को इल्हाम के जरिए अता फरमा देता है। किसको देता है? वली को। मुल साहब किसको? खुद अपने बारे में उस कसीदे में गौसे पाक ने फरमाया वमा मिन्हा शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनकदी इल्ला अताली, ये जो दिन और हफ्ते और महीने आके जाते हैं, ये दिन ये हफ्ते महीने आने से पहले मेरी दरगाह में आते हैं। बहुत खूब बहुत खूब। गौसे पाक बोले, ये कौन बोला? बोलो कौन बोला? गौसे पाक। उनका नाम लिए तो रहमत उतरती। बेशक। कौन फरमाया? गौसे पाक। क्या बोले? ये जो हफ्ते महीने दिन है वमा मिन्हा शुहूरुन औ दुहूरुन, तो ये सबके सब, अगर ये कौन सा रबीउल आखिर का महीना, रबीउल आखिर का महीना आने वाला है तो चांद रात के पहले मेरे पास आता है और मुझे बताता है आने के बाद क्या कहता है कि एक गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं ये जो महीना मैं आने वाला हूँ इस मेरे 30 दिन में कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या वाक़ियात गुजरने वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अतलअनी वो तुअलिमुनी बिमा याती व यजरी, जो हो चुका वो भी, जो होने वाला है वो भी मुझे खबर देता है हर साल और हर महीना मेरे पास आके। गौसे आजम बोल रहे हर साल 2022 आया तो ये 1444 का जो साल है वो गौसे आजम की बारगाह में आके अर्ज करता है कि मैं
1444 हिजरी का साल हूं और इस पूरे साल में कहां कहां क्या क्या वाकयात होने वाले हैं सब गौसे आजम को बताए जाते हैं। जब गौसे आजम का तो अकीदा यह है कि मुझे बताए जाते हैं और ये किताबों में लिख रहे हैं वो अल्लाह के वली थे, फिर दूसरे पन्ने पे लिख रहे हैं नबी को दीवार के पीछे के क्या धांधली है मुल्ला। उनका जो मुकाम है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मैं ये बता रहा था कि दुश्मन भी मानते बेशक, और अपनी शान में तो उसी कसीदे में सरकार ने खुद फरमाया वो अतलिअनी अला सिर्र कदीमिन, अल्लाह ने अपने कदीम राज मुझे बता दिए हैं। वह कल्लदनी व आतानी सुआली, और मेरे गले में इज्जत का हार डाला है और मैंने रब से जो भी मांगा है मेरे रब ने मुझे अता फरमाया है। फरमाया मेरी शान ये है फलो अलकैतु सिर्री फी बिहारन, अगर मेरी शान और मेरे राज को मैं समंदरों पे खोल दूं लसारल कुल्लु गौरन फी जवाली, तो पूरी जमीन और कायनात में जितना पानी है अगर मेरी हकीकत बता दूं समंदर को तो पूरा पानी सूख जाए, एक कतरा भी जमीन पे बाकी न हो। वलो अलकैतु सिर्री फी जिबालन, अगर मैं मेरा राज पहाड़ों पे खोल दूं लदुक्कत वख्तफत बैनर रिमाली, अगर पहाड़ों को ये पता चल जाए, उन पर ये राज खुल जाए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का क्या मुकाम है और उनकी हकीकत क्या है, तो खुद फरमा रहे हैं लदुक्कत वख्तफत बैनर रिमाली, पहाड़ मेरी अजमतों को सुनकर ऐसे रेजा रेजा हो जाए और रेत में मिल जाए कि पता न चले पहाड़ कौन सा है और रेत कौन सी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मगर हमने क्या करे मुल्ला साहब, हमारा एक रूल बन गया, आधी हकीकत को हम जानते हैं, पूरी ये मकाम गौसे आजम का पूरी राग भी बोला तो मैं एक पन्ना नहीं बयान कर सकता गौसे आजम की शान का, मगर 11वीं करने का और जलसा रखने का मकसद क्या है, इसी कसीदे में एक शेर है, कई शेर है भी वक्त में एक पढ़ के, सिर्फ वो बड़े मजे का शेर है समझने के लिए सबके लिए। इसी कसीदे में हम बोल रहे हैं हम गौसे पाक वाले हैं, आप गौसे आजम को मानने वाले हैं नहीं है? सब मानते हैं, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं। गौसे आजम को भी पूछना जरूरी है उन्होंने हमको कबूल करते कि नहीं करते। क्या बात है, बहुत खूब। मैं बोल दिया गौसे पाक का मैं हूं, बात खत्म हो गई, नहीं होती मुल्ला साहब, फिर जिंदा रहो जिंदगी भर इसी धांधली में। जब गौसे आजम कबूल करें, अब गौसे आजम कबूल करे कि नहीं करे किसको पूछना, मुझे नहीं, गौसे आजम को पूछो। गौसे आजम 900 बरस पहले बोल गए रिजाली फी हवाजिरिहिम सियामुन व फी जुलमिल लयाली कल्लाली, जो मेरे लोग हैं उनकी निशानी ये है कि तेज सख्त से सख्त धूप उनको रोजा रखने से नहीं रोक सकती। मैं मेरी बात बोल रहा हूं, बहुत खूब बोलो, मैं मेरी बात बोल रहा हूं नहीं, किसकी बोल रहा हूं? मानते मानो, नहीं मानते मत मानो। माने तो मेरी इज्जत बढ़ती नहीं क्योंकि मेरा हैच नहीं, और नहीं माने इनकार करके चले गए तो मेरी कम भी नहीं होती क्योंकि मेरा थाच नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ, माने तो तुम्हारा भला होता, नहीं माने तो तुम अपनी खैर मनाना। गौसे मैं बोल रहा हूँ गौसे पाक का हूँ, तुम बोल रहे गौसे पाक का है, गौसे पाक भी बोलना ये मेरा है। क्या बात है, बहुत खूब। अभी शोरा शेर पढ़ रहे हैं कयामत में, अभी ने एक वक्त क्या बोल रहे हैं, सख्त से सख्त धूप उसको रोजा रखने से रोक नहीं सकती। वफी जुलमल लयाली कल आली, और आधी रात को जब दुनिया सो जाती है तो मेरे लोगा, गौसे पाक बोले मेरे लोगा जब पूरी दुनिया सो जाती है तो सजदों में ऐसे चमकते हैं जैसे मोती चमकता है। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब चमकते सजदे में? जब दुनिया सोती है। आधी रात को। गौसे पाक का हूं बोलने वाले कम से कम दिल के उजाले में तो चमकना, दिन दिवाले तो सजदा करना। वन साइड फैसला करके जिंदगी आधी से ज्यादा गुजर गई, पता च नहीं क्या हो रहा। शायर क्या बोल रहा, मैं कादरी हूं, अगर मर जाऊंगा तो फरिश्ते को बोलता कहते उन्हें, ए मैं कादरी का मानने वाला। अरे बा, इतना पोजीशन बनाए। अच्छा, उसका रीजन है मुल्ला साहब, कुछ शोरा ने जो बड़े लोग हैं वो भी समझ में आना जरूरी है बात।
शोरा क्या बोले, फकीर कादरी हूं नाम लेवा गौसे आजम का। उसके पीछे रीजन है, कादरी हूं बोले तो हम उत्ता सुन के उड़ा मार रहे हैं। बोल दिए उन्होंने नाथखा पढ़ते पढ़ते, फकीर कादरी हूं, हम बोल देंगे फरिश्तों को हम कादरी हैं, उन्हें पुकारेंगे कहां है कादरी, आ जाओ कर लो नजारा, गौसे आजम का पुकार लेंगे। मगर कादरी बनो, कादरी है कौन? गौसे आजम बोल रहे हैं मेरे कादरियों की निशानी ये है। बेशक। अब अपने अंदर है क्या ढूंढना। और इसमें जो रोजे का और नमाज का जिक्र करे वो फर्ज नमाज का नहीं है, वो किसी वो हजरत क्या नाम है, मैं नाम बोल, उन्होंने अपनी इस कसीदे की तशरीह में लिखा, इसमें नफल रोजों का वो जो फरमाया फी हवाजिरहिम सियामुन, मेरे मानने वालों को सख्त से सख्त धूप रोजा रखने से रोक नहीं सकती। फर्ज नहीं, फर्ज तो रखते, नफल रोजों में अगर धूप कड़ी से कड़ी हो तो उनके दिमाग में यह ख्याल नहीं आता कि इतनी सख्त धूप है और ये तो फर्ज भी रोजा नहीं है। नहीं, फर्ज हो के ना हो, ये धूप कितनी भी सख्त हो, मगर रोजादार मेरे अल्लाह को पसंद है, मैं रोजा रखूंगा। क्यों? ये नफल क्यों है? फरमाया अगले मिसरे में है, वफी जुल्मिल लयाली कल्लाली, आधी रात को मोतियों की तरह चमकते हैं। और आधी रात को कोई फर्ज नमाज तो होती नहीं, कौन सी होती? नफल नमाज होती। तो अगले मिसरे को पहले मिसरे जुड़ाए तो क्लियर तभी होता कि रोजे भी जो है नफल रोजों का जिक्र करे। कौन से रोजों का? अब हम दोनों हाथ उठा के बोल रहे हैं गौसे पाक के, नफल तो बहुत दूर है। नफल सूट होना मुसाफ, खाली बोल दे ना हम कादरी हैं, स्टेज से बोल दिया मौलवी साहब हम कादरी हैं, जन्नत हमारी है, बेफिक्र हो जाओ, नारे तकबीर लगा के बंदा बेफिक्र होगा मुसाफ। अरे कादरी का वो एक बीवी क्या करी मालूम, शोहर क्या करा, वो शोहर को बीवी सो के उठा तो बीवी बोली अजी तुम रात को मेरे को नींद में भी गालियां दे रही थी। बोली, शोहर बोला नहीं बेगम तुमको बड़ी गलत फहमी हुई। ने काय की गलत फहमी? मैं कान से सुनी। बोली मैं सुनी तुम गालियां दिए। बहस चली, नहीं तुमको गाली मैं नींद में नहीं दिया, गाली तुमको गलत फहमी हुई। सही बोल रहे, हाँ सही बोल रहे। खुश हो गई उन्हें, नहीं दे सकते मेरे गाली, गलत फहमी मेरे को, खुश होकर चलेगी। पड़ोसी जो है वो पड़ोस में सुन रहा था, बोला अब शोहर से बोला हकीकत में तुम्हारे से उससे गलत फहमी हुई क्या, तुम गालियां दिए? बोले नहीं नहीं मेरी बीवी को गलत फहमी हुई। पड़ोसी पूछा क्या गलत फहमी हुई? क्या बोला मालूम, मेरी बीवी को गलत फहमी हुई कि मैं सो रहा था। मेरी बीवी को गलत फहमी क्या हुई? सो रहा था। गालियां दिया ये गलत फहमी नहीं। और बीवी खुश होकर चली गई, गलत फहमी थी मेरी, मगर गलत फहमी के पीछे का रीजन नहीं समझी। बोल रही कादरी के लिए जन्नत है, सुन रही चले जा रही भाग के दौड़ के। रीजन समझो, जो बहुत बड़ी बात है। कादरी बोलते किसको समझो। तुम बोल दिए मैं गौसे पाक का हूं, बात खत्म हो गई। गौसे पाक तो फरमा रहे जो मेरे हैं उनकी ये निशानी है कि वो नफल नमाज भी नहीं छोड़ते, वो नफल रोजे भी नहीं छोड़ते, और जिसको फर्ज की परवाह नहीं। सूट तो होना ना मुझसा, मैं बोल रहा हूँ गौसे पाक का मैं मुरीद हूं, बोले तो सूट होना, वो बात सूट होना। रमजान में देखे नहीं, जो पूरे महीने के रोजे रखे उन्होंने पीछे रहते, और जो रोजे रखा नहीं रमजान में, नमाज भी नहीं पढ़ा, 27वें रोजे से परेशान रहता हूं। चांद जब दिखता बोलता, इसको उसको पूछता रहता कब की है चांद रात, कब की है कई गु। जो सूट होना नहीं, वो ईद के बारे में पूछ रहा है, उसको सूट तो होना कि मुझे ईद मनानी है। इसी तरह गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अगर हम मानने वाले हैं तो वो जबान से जो बोली हम बोल रहे हैं वो बोली सूट भी होना मुसाफ, और किसी और के फलसफे पर नहीं, किसी और के फैसले पर नहीं, खुद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले पर, कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मेरे मुरीदों की पहचान ये है। हम एक तरफा फैसला कर रहे हैं।